इंडिया ने तमाम शोबों में आपको आउट क्लास किया कि मैं तो कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। चेयरमैन पीसीबी वहाँ पर हैं और स्टाफ भी वहाँ पर है और टीम का मोराल को भी ठीक था। 2 मैच जीते हुए थे, उनकी बैटिंग भी चल रही है, उनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, क्राउड उनके साथ है, हालात उनके हक में है और बुरी शिकस्त हुई है। और आपको एशिया कप में भी शिकस्त हुई है 228 रन से, बड़ी वो भी बड़ी हुई है, ये भी बड़ी शिकस्त हुई है। अब फाइट तो करें, फाइट क्यों नहीं करते आप? इंडिया के खिलाफ फाइट नहीं करते, ये बड़ी चीज़ें फिशी होती हैं। फिर लोग सवाल क्यों उठाते हैं? आप देख लें सोशल मीडिया पे चल रही हैं चीज़ें। चेयरमैन क्यों ऐसी मीटिंगें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मीटिंगें कोच को करनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें, सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करें ताकि एक बाइज्जत किस्म की आपकी वापसी हो। अगर पाकिस्तान को वीज़े मिल भी जाते तो 200-300 बंदे 400 पहुंचते। अहमदाबाद जाना कोई आसान काम तो नहीं था। और जैसे इन्होंने लेट वीज़े दिए हैं तो मेरे ख्याल लोगों को वैसे भी पहुंचना मुश्किल था वहाँ पर। कि इंडियन क्राउड जो देखे पूरे मुल्क से आया हुआ था, कोई बम्बे से चला हुआ था, कोई कहीं से पहुंचा हुआ था, वो मैच देखने के लिए आए हुए थे। टाकरा होगा, कोई मज़ा आएगा कुछ। लेकिन वो मुझे लगता है वो उनको जीत की खुशी तो हुई होगी, लेकिन वो जो मेरा ख्याल वो कंपटीशन वाइज ना जो कंटेस्ट हुआ उसमें वो शायद मायूस हुए होंगे। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो 12वां मैच था, भारत ने तमाम शोबों में पाकिस्तान को चित कर कर रख दिया। इस हवाले से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब है। यकूब साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान जो मैच हारा, इसकी मेन वजह क्या थी? देखिए, मेन वजह तो अनप्रोफेशनल अप्रोच है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल अप्रोच है। आपका इतना बड़ा मैच हो और आपकी ये परफॉर्मेंस हो, कहीं भी आप सीरियस नज़र नहीं आए कि इसको मैच को जीतना है। और इंडिया ने तमाम शोबों में आपको आउट क्लास किया है। बहुत समझ में आने वाली बात तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा लिया था, बेहतर हो गया था जब ये रिजवान और बाबर खेल रहे थे। तो एक अच्छे टोटल की उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान कोई चले 280 के करीब जा सकता है। लेकिन आप देखें कि जो ही ये बाबर आउट हुआ है 50 रन करने के बाद, जो कि नहीं उसको होना चाहिए था, उसको अब ये टाइम था उसको अपनी इनिंग को बिल्ड करने का, बड़ी इनिंग खेलने का, क्योंकि गेंद तो आपको नज़र आ रहा था। और थोड़ा सा ना इंडियन क्राउड जो है ना वो भी खामोश हो गया हुआ था, वो परेशान था क्योंकि बाउंड्रीज भी लग रही थी, रिजवान और दोनों बाउंड्री ले रहे थे। लेकिन जब वो आउट हुआ है तो साथ ही जो शकील चैलेंज वो नए नए हैं, लेकिन उनको भी वहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए। बाबर के आउट होने के फ़ौरन बाद ये काम सिलसिला शुरू हो गया कि इफ्तिखार, आप देख लें कि इफ्तिखार की इतनी गैर जिम्मेदाराना शॉट थी, आते सारे उसने पहले बाउंड्री लगा दी, फिर उसने हिट मारने की कोशिश की और फिर उसने स्वीप मारने की, आते सारे उसी आवर में उसने ये काम किया। और आपकी पहले ही वो जो थी नवाज़ की और अपना शादाब की जो परफॉर्मेंस विद द बैट, वो तो पहले भी डाउटफुल थी, लिहाजा उन्होंने भी जवाब दे दिया। और आपकी टेल ने तो बिल्कुल नहीं खड़ी हुई, हालांकि ये टोटल जो ना 280 के करीब जाना चाहिए था। चले ना करते 300+ ना करते, लेकिन कम से कम 280 तो बन सकता था जिस तरह इनको स्टार्ट लिया हुआ था। आपने देखा कि मामूल आकिब ने चलो 36 स्कोर किया, काफ़ी देर बाद उसने स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक बहुत जल्दी आउट हुए, 20 किया। चलें, बाबर ने अपनी कुछ फॉर्म शो की है और रिजवान ने भी की है, लेकिन ये तो इतना को ये कर गए थे कि इसके ऊपर एक अच्छा सा टोटल बिल्ड किया जा सकता था, फाइटिंग स्कोर जो नहीं हुआ। टेल ने बिल्कुल जवाब दे दिया और पाकिस्तान का बहुत ही मायूस कुन खेल था। एक बड़े मैच में इतना मायूस कुन जो है वो कोई भी कौम, कोई भी उसके तमाशाई सपोर्ट नहीं करेंगे उनको, और इनको ये फेस करना पड़ेगा जी जो क्रिटिज़म है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या क्या हो रहा है जो वहाँ पर। चेयरमैन पीसीबी वहाँ पर हैं और स्टाफ भी वहाँ पर है और टीम का मोराल को भी ठीक था, 2 मैच जीते हुए थे। ये रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए था। आप फाइट करके हारे, ठीक है, फाइट नज़र आती है, बड़ा मैच है। आप देखेंगे अगर इंडिया का क्राउड बैठा हुआ था, लेकिन वो कम से कम वो पाकिस्तान को भी देखने आए थे ना कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, हम एक अच्छा मुकाबला होगा, एक अच्छा युद्ध पड़ेगा दोनों टीमों का। लेकिन आप तो एकदम गिर गए,
तो ये बहुत अजीब सी बात हुई है, अजीब सा मैच हुआ है। यकूब साहब, आपने देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं 50 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, कोई खिलाड़ी भी 50 से ऊपर नहीं जा सका। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चले 50 ही कर दिया उन्होंने, जो फॉर्म में नहीं था, उसको वहाँ से इनिंग बिल्ड करनी चाहिए थी बाबर को, अच्छा स्कोर बन जाना चाहिए था। अब भी फिर भी मैं कह रहा हूँ बन रहा था स्कोर। इनकी 80 के करीब इनकी पार्टनरशिप हो गई थी दोनों की। तो वहाँ पे इफ्तिखार आके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते थे 40-50 रन का, अपना शकील कर देते। तो वो अपना थोड़ा-थोड़ा ये जैसे कैमियो करते हैं, नवाज़ और ये दोनों करते, तो एक अच्छा टोटल हो सकता था। आपकी पिछले बैट्समैन हैं उन्होंने बिल्कुल मायूस किया है, बिल्कुल। ऊपर वालों ने मौका मिला था, सेट हो गए हुए थे, वो अच्छा कर सकते थे, लेकिन जितना भी था उसमें थोड़ा-सा ये ऐड कर देते ना, अच्छा 30-30 40-40 भी कर देते तो 280 बन जाना था पाकिस्तान का, और ये अच्छा स्कोर भी हो सकता था, पाकिस्तान फाइट कर सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर हैं वो भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अब देखें ना, जब आपके पास टोटली कोई नहीं डिफेंड करने के लिए, क्या टोटल है, उनकी बैटिंग भी चल रही है, उनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, क्राउड उनके साथ है, हालात उनके हक में है, आपने उनको 191 का टारगेट दिया हुआ है, तो बॉलर क्या कर सकता है फिर? बॉलर को तो मिला बोर्ड पे डिफेंड करने के लिए स्कोर भी तो चाहिए होता है ना, तो वो तो स्कोर था ही नहीं, कुछ नहीं था इंडिया का, खासतौर इंडिया के मुकाबले में तो स्कोर कुछ नहीं, बैटिंग विकेट थी और स्ट्रोक लग रहे थे, उन्होंने स्ट्रोक लगाए, इजी वो ले गए मैच आपसे। तो बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस है। हर शोबे में आप फेल हुए हैं, हर शोबे में, कोई शोबा नहीं जिसमें आपने कोई काम दिखाया है। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिलेक्शन पर मैं ख्याल ठीक थी, क्योंकि ये विनिंग कम्बिनेशन था, इसी के साथ हमने पिछले 2 मैच खेले थे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते थे, चेंज के एक उसामा मीर को खिला लेते किसी जगह पे, यही होना था ना। लेकिन ये जो डिफरेंस आया वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, वो एक लड़के के साथ तो नहीं हो सकता था। बहरहाल वो आपने ये तो आपने करना ही था कि जिस टीम के साथ आपने 2 पिछले मैच जीते हैं, वाइड मार्जिन मैच जीते हैं, आप उसमें चेंज करते तो वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती कि उसको क्यों निकाला आप, इसको नहीं निकालना चाहिए था, वो जीती टीम को साथ लेकर चलना चाहिए था। इन्होंने वो काम नहीं किया, तो इन्होंने चेंज नहीं की, सिलेक्शन वो ठीक है, ठीक ऐसे ही जाती है, सिलेक्शन का कोई मसला नहीं है। अगर देखा जाए भारत के जो खिलाड़ी हैं विराट कोहली, वो भी 16 स्कोर से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। अरे ठीक है यार, उनके वो अब ये उनका मसला है, लेकिन उनका रोहित शर्मा ने स्कोर कर दिया, नीचे से वो लाइन ने किया स्कोर, तो वो स्कोर ही कुछ नहीं था, ये तो स्कोर ही कुछ नहीं था उनके लिए, वो करके वो आपको 7 विकेट शिकस्त हो चुकी है, बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, और आपको एशिया कप में भी शिकस्त हुई है 228 रन से, बड़ी वो भी बड़ी हुई है, ये भी बड़ी शिकस्त हुई है, और ये आई ओपनर है आपके लिए कि आप क्या कर रहे हैं, और इंडिया इस तरह क्यों आगे जा रहा है आपसे। आप फाइट तो करें, फाइट क्यों नहीं करते आप? इंडिया के खिलाफ फाइट नहीं करते, ये बड़ी चीज़ें फिशी होती हैं, फिर लोग सवाल क्यों उठाते हैं? आप देख लें सोशल मीडिया पे चल रही हैं चीज़ें कि ये काम कुछ हुआ है जी, वो बेचा गया है मैच, और आप देख लें जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया था, उसके बाद आपने जो किया है, बाद के लड़कों ने जो टेल में मैं कह रहा हूँ, शकील मसूद और इन्होंने तो आराम से मैच दे दिया, जैसे डिश में बनाकर नहीं कोई डिश पेश की जा रही है, उस तरह पेश की गई है। यकूब साहब, एक बात सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ और खिलाड़ियों की बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इसमें कोई पैगाम दिए गए हैं, इसमें कितना सच है? देखिए, अब ना मैं वहाँ पर हूँ ना आप वहाँ पर हैं, तो अब पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ऐसी मीटिंगें होती हैं मैच से शुरू से पहले, मोराल को बूस्ट करने के लिए होती हैं, चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चेयरमैन को ऐसी मीटिंगें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मीटिंगें कोच को करनी चाहिए, उनकी बात होती है। चेयरमैन ने क्या करना, चेयरमैन तो खुद भी कोई क्रिकेट के आदमी नहीं है, तो उन्होंने क्या उनको कहना था, वो एक कोई बात हुई होगी उनके दरमियान, वहाँ पर वो ये हौसला अफजाई की बात की होगी, लेकिन सोशल मीडिया इसको और तरह से ले गया, हम वहाँ पर थे नहीं, हमें पता नहीं है वहाँ पर क्या हुआ, तो ऐसी बात हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी मीटिंगें कोचेस लेते हैं, अब कप्तान लेता है मीटिंगें मैच से पहले, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपना प्रोग्राम शेयर करते हैं, क्या करना है, किसको कैसे बॉल करना है, तो वो तो यूज़फुल होती है, प्रैक्टिस है।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल के जो चांसेस हैं वो कितने रह गए अब? चांसेस तो अभी ब्राइट हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को अब में है 6 मैच खेलने हैं और 4 मैच जीतने हैं। 2 से जीते हुए हैं, 4 मैच और जीत कर ये 6 मैच के साथ चला जाएगा। लेकिन ये है कि उन 4 मैचों में 2 मैच तो ईजी हैं, देखने में ईजी हैं। एक तो अफगानिस्तान के साथ है, दूसरा आपका मैच है अपना बांग्लादेश के साथ। फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, जो आल्सो कंटेंडर फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट हैं, उसमें है इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ये भी टीमें सेमी। तो ये ज़रा मैच टफ होंगे। इनमें से आपको एक आधा दो टीमों को तो हराना पड़ेगा इसमें। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को हरा कर, ऑस्ट्रेलिया भी है। ये 4 टीमें स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से आप 2 इनसे जीते हैं, 2 ये जीते हैं, तो आप सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर सकते हैं। चांस है, अपनी गलतियों से सीखें, सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करें, ताकि एक बाइज़्ज़त किस्म की आपकी वापसी हो। अगर आपने वापस आना है, तो अगर आपने सेमीफाइनल में नहीं खेलना तो ज़ाहिर है फिर आपको ये तो फिर मैं देख रहा हूँ कि बड़े खिलाड़ियों का जो करियर है वो ख़राब हो जाएगा इस दफ़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो 12वां मैच था पाकिस्तान और भारत का, उसमें अगर देखा जाए जो क्राउड था वो सारा भारत का नज़र आ रहा था। पाकिस्तान का क्राउड उसमें था ही नहीं। इन्होंने एक तो वीज़े नहीं दिए गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, क्राउड जो है ना वो तो इंडियन होना था। आपको ये एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए था कि क्राउड जो है पाकिस्तानी होता वहाँ पर। अगर पाकिस्तान को वीज़े मिल भी जाते तो 200-300 बंदे 400 पहुँचते। अहमदाबाद जाना कोई आसान काम तो नहीं था। और जैसे इन्होंने लेट वीज़े दिए हैं तो मेरे ख्याल लोगों को वैसे भी पहुँचना मुश्किल था वहाँ पर। तो लेकिन ये है कि वहाँ पर इंडियन क्राउड था। लेकिन क्राउड में मुझे लगता है कि इंडियन क्राउड जो देखिए वो पूरे मुल्क से आया हुआ था। कोई बम्बे से चला हुआ था, कोई कहीं से पहुंचा हुआ था। वो मैच देखने के लिए आए हुए थे कि टाकरा होगा, कोई मज़ा आएगा। लेकिन वो मुझे लगता है वो उनको जीत की खुशी तो हुई होगी, लेकिन वो जो मेरा ख्याल वो कंपटीशन वाइज ना जो कंटेस्ट हुआ उसमें वो शायद मायूस हुए होंगे कि हम क्या देखने आए हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप देखें कि बहुत लोग उम्मीदों से आए होंगे, तो ये मैच देखकर वो मायूस हुए होंगे कि यार ये मज़ा नहीं आया कोई। तो ये लेकिन ये आपको पता है कि ये ऐसा चीज़ें होती रहती हैं, वर्ल्ड क्लास मैचों में होती हैं। बड़े बड़े मैच वन साइडेड हो जाते हैं। तो ये हो गया ये मैच। वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पूरी कौम को एक दफ़ा मायूस किया। लोगों का था कि पाकिस्तान टीम जीतेगी और जश्न मनाएंगे, पूरे मुल्क में एक दफ़ा जश्न मनाया जाएगा। मगर खेल का एक हिस्सा था, किसी ने जीतना था और किसी ने हारना था, और पाकिस्तान उस दिन नहीं जीत सका। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यकूब साहब। इस तरह हम अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त लेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।